पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी वेबसाइट बताओ कि जहां पे मैं अप्लाई करूं और मुझे यूरोप का वीज़ा मिल जाए। यस, अगर आप भी इस तरह की सोच रखते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करना हर पाकिस्तानी, हर नेशनलिटी के बंदे का बेसिक राइट होता है, कंट्री आपको डिनाई नहीं कर सकती। तो आप कैसे फ़िनलैंड में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान से आप फ़िनलैंड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें बताई जाएंगी वो 100% अथेंटिक होती हैं, ठीक है। कोई भी इधर और उधर की चीज़ें नहीं बताई जाती, प्रॉपर रिसर्च के बाद ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब है जो कि 2025 के बाद ओपन हो चुकी हैं। ये सारा साल ही अवेलेबल रहती हैं, बट हम आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या प्रेफरेंस करते हैं कि हमें जी विज़िट के वीज़े पे बाहर भेज दिया जाए, ठीक है। बट वो हमारा पाकिस्तानियों का रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि हम अथेंटिक लोग नहीं हैं, वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं। तो इन चक्करों में पढ़ने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपने एक यूरोपास की सीवी, एक एटीएस और एक कवर लेटर बनाना है और इस वेबसाइट पे जाके आपने खुद अप्लाई करना है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे, अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, तो आपको यहाँ पे अगर जॉब मिल जाती है तो वो जॉब ऑफर लेटर लेके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीएफएस ग्लोबल में, ठीक है। और देन आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू नहीं होता तो वैसे भी आपको जॉब और वीज़ा मिल जाता है। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी पाकिस्तान के एरिया से हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप मुझसे भी अप्लाई करवा के अपना ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी जॉब आपने अप्लाई करनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने कवर लेटर देना है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है वो फ़िनलैंड है। यहाँ पे हम फ़िनलैंड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अगर आपको फ़िनलैंड नहीं जाना तो आप नैदरलैंड्स के बारे में भी जॉब वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप नैदरलैंड्स की जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है देन आपका वीज़ा वहाँ से आ जाएगा। यहाँ में फैसिलिटीज़ में आपको वहाँ पे अकोमोडेशन भी मिल जाती होती है, ठीक है। कुछ लोगों को तो टिकट भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देता है। जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो स्किल्ड बेस्ड लोगों की। अगर आपको वेल्डिंग वगैरह का, प्लम्बिंग वगैरह का, इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम आता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हमें जॉब मिलेगी। इस जनाब ये है उनकी वेबसाइट, ठीक है, जिससे आपको वर्क परमिट मिलेगा। यानी अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जॉब लेनी है तो आपने इस वेबसाइट पे आके अप्लाई करना है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जल्दी से हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपका टाइम से हो। इसमें फ़िनलैंड के बारे में बताया हुआ है, वेबसाइट के बारे में बताया है, ठीक है, कि ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यानी ये लोगों को आउट ऑफ कंट्री में जॉब्स वगैरह लेके देते हैं, ठीक है। हम ये मोर जॉब्स पे क्लिक करते हैं जाके, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जॉब्स हमें शो हो जाएंगी। इससे सबसे पहले जो जॉब आ रही है वो है जर्मनी में बस ड्राइवर की जॉब आ रही है, ठीक है। अगर आप बस ड्राइवर हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपके पास लाइसेंस है तो ओपनिंग यानी 5 जॉब हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर बस ड्राइवर मोस्टली फॉर सर्बन ट्रांसपोर्ट to Germany. A German company, we are primarily looking for male and female bus driver but also mechanics, ठीक है। The job description is driving basis on routes, possible communication with passenger and dispatcher of transport company, ठीक है। सैलरी इसकी आपको देंगे 17.2 यूरो पर आवर, ठीक है। इसमें 25% आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम, 50% ऑन संडे में मिलेगा। और अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करते हैं तो आपको डबल पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। 40 घंटे आपने हफ्ते में काम करना है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बस ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स फॉर द अप्लाई, इसमें आपके लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी, ठीक है। आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ सकता है। अगर आपने किया हुआ है या आपको थोड़ी बहुत आती है या आप आउट ऑफ कंट्री में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ड्राइविंग क्वालिफिकेशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं करना तो उसके नीचे फ़िनलैंड का बताया हुआ है, ठीक है। सीएनसी माइलिंग स्पेशलिस्ट, आपको अगर सीएनसी मशीन का पता या इस तरह की मालूमात है आपको तो तभी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 1400 से लेकर $1600 की यूरो की सैलरी मिलेगी, सही है। इसके अलावा $220 मंथली आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे अगर आप कंपनी के अकोमोडेशन नहीं लेते, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे जॉब सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ये प्रेस ब्रेक ऑपरेटर, ठीक है। इसमें फिनलैंड मेटल इंडस्ट्री एम्प्लॉय ओपन पोजीशन, यानी मेटल इंडस्ट्री ये जो होता है ना लोहे वगैरह का काम, मिल या स्टील फैक्ट्री में
ये उसकी जॉब है, ठीक है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं वो, ठीक है, और इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। आपने जस्ट एप्लीकेशन प्लीज़ अप्लाई फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन इफ़ यू स्किल्स आर एक्सपीरियंस मीट विद जॉब लिसनिंग वी विल कॉन्टेक्ट यू डिस्कस यू द पोजीशन इन फर्दर डिटेल। अगर आपके पास भाई स्टील की मिल में काम करने का या आपका एक्सपीरियंस है, या किसी को जानते हैं अपने कज़न को वगैरह को, उसका एक्सपीरियंस है, तो आपने जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये आपके सामने इनका फॉर्म ओपन होगा। फर्स्ट नेम अपना नाम लिखना है, सेकंड नेम, ठीक है, अपना एड्रेस, जिप कोड आपने डालना है, सिटी डालनी है, कंट्री आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना ईमेल देना है, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। सिटीजनशिप आपने पाकिस्तान की देनी है। नेटिव लैंग्वेज आपने अपनी यहाँ पे जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल आपकी पूछेगा कि आपको कौन कौन सी ज़ुबान आती है, तो आपने इंग्लिश में गुड कह देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जिस कंट्री में किया, फिनिश में आप कह रहे हैं जी बेसिक, चाहे नहीं भी आती। आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रोफेशनल कार्ड्स हैं, आपने हॉट वर्क कार्ड चाहिए आपको, हाइजीन पासपोर्ट आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन का बताना है, यहाँ पे आपने अगर कोई कोर्स किया हुआ है वो बताना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपका कितनी देर से कब तक काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है। आपने यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। टाइप ऑफ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस वर्क, क्या आपने किस तरह का काम किया पहले, ये सारी चीज़ें आपने इनको बता देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने वेल्डिंग पे क्लिक कर लेना है, मैनुअल मशीनिंग, ये चीज़ें आपको आती हैं, सही है। इसके अलावा आपने नीचे आना है, ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इनमें से कुछ भी जानते हैं तो आपने सेलेक्ट कर देना है। आपने सैलरी कितनी चाहिए, आप यहाँ पे लिखें जी मुझे 2000 या 2500 यूरो की सैलरी चाहिए, ठीक है। आपने ये अटैच कर दें। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी सीवी डालनी है और अपनी फ़ोटो डाल के इनको सेंड कर देना है। इसके बाद ये आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे अगर आपने सीवी अच्छे से बनाई हुई, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ तो वो आपको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जी स्टील वर्कर्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने कोई और जॉब अप्लाई करनी है, यानी अगर वाइट कलर जॉब अप्लाई करनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगी। जैसे वेल्डर फिटर आपकी जॉब अवेलेबल हैं, ठीक है, 2 से 15। फिनलैंड वेल्डर फिटर और भी जॉब्स हैं, ठीक है। फिनलैंड सीएनसी ड्रिलिंग, ये भी आपको मिल जाएगी। ये सारी जॉब्स इधर अवेलेबल हैं। आप जो भी जॉब आपको चाहिए वहाँ पे आके आपने फिल करना है। इसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है, जैसे एल्युमिनियम की जॉब है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपको ईमेल आएगा, ठीक है। और आपने फिर वो ईमेल पे आपने अपना मंगवा लेना है जॉब ऑफर लेटर। वो लेटर लेके आपने जाना है एम्बेसी में, इंटरव्यू देना है और देन आप सीधा नेदरलैंड। तो ये सिंपल सा प्रोसेस, अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं तो आप नेदरलैंड जा सकते हैं। अगर आपको जिस कंट्री में नेक्स्ट अप्लाई करना है उसकी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।